अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका सबटाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है हमारी 1.2 और उसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट 4 और 5। असल में हमने, अगर आप हमारी पहली वीडियोस देख रहे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ पहले 3 जो पार्ट थे, इस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट वो किए थे। वो मैंने तब बताया था कि वो अलहदा उनको करने की वजह ये थी कि वो बिल्कुल एक जैसे थे तकरीबन, लेकिन ये जो पार्ट नंबर 4 और 5 है ये उनसे थोड़े डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड थे। तो इसलिए इनको अलहदा से इनकी एक वीडियो बना के मैं अब आपको समझाऊंगा कि हमने किस तरह किया। तो जो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हमें दिया गया है अंडर रूट की फॉर्म में। तो बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करना है, जो क्योंकि सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई का मतलब ये कि हमने जो हर वैल्यू को, जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने सिंप्लीफाई करने के बाद उसका आंसर निकालना है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर जो मल्टीप्लाई का फॉर्म साइन होता है उसको थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने डेसिमल यानी कि एक वो डॉट की फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली उसको मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। तो इस तरह हमने इनको सोल्व किया है और मज़ीद आगे आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह एक एक स्टेप को बहुत अच्छे तरीके के साथ किया है। जी स्टूडेंट्स, तो अब इस एक्सरसाइज का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि था कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, हमने पहले भी वीडियोस में इसके पहले 3 पार्ट किए थे, तो अभी चौथा पार्ट है। तो इसके अंदर उन्होंने बोला कि सिंपल आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी, इनका आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पहले 3 क्वेश्चन थे वो सिंपल, मतलब इस तरह अंडर रूट में नहीं थे, लेकिन जो ये वाला पार्ट 4 है इसके अंदर वो देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें अंडर रूट में ये क्वेश्चन दिया गया है, जिस भी वैल्यू के ऊपर इस तरह से मतलब अंडर रूट हो, तो इसका मतलब है कि जो ये वाली जगह खाली है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 है। तो कोई भी अंडर रूट ऐसे, इसका मतलब है कि वो 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अंडर रूट में 7 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अंडर रूट 7 जो है वो इक्वल होगा 1/7। इस तरह के जो है वो उसके इक्वल है अंडर रूट। मतलब अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करें तो वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो देखें हम किस तरह करेंगे सोल्व। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है x की 14 मल्टीप्लाई बाय y की 21 मल्टीप्लाई बाय z की 35 और डिनोमिनेटर में y 14 एंड z 7 इस तरह से। और उसके ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये इस तरह ब्रैकेट में वैल्यू आ जाएगी, और जब अंडर रूट को ख़त्म किया जो ये 7 था ये 1/7 इस तरह से आ जाएगा। अब हम यहाँ तक लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 1/7 को ये जो ऊपर पार्ट्स हैं जो x की, y की, z की, y और z ये नीचे वाले, इन सब के साथ क्या करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह करवाएंगे देखें, x की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इस तरह से। फिर नेक्स्ट है y की पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7। फिर उसके बाद है z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इस तरह ये लिखी गई। इसके बाद डिनोमिनेटर में है y की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड z की 7 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/7 इस तरह से। ये हमारे पास जो सारी वैल्यूज़ के साथ और उनकी पावर के साथ जो बाहर था वो 7, उसको हमने 1/7 को मल्टीप्लाई किया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे अगर इनकी कटिंग होती है तो हम कटिंग करेंगे। देखें 7 के टेबल में 14 आता है, जी आता है 7 1s are and 7 2s are 14, 7 1s are and 7 3s are 21, 7 1s are and 7 5s are 35, 7 1s are and 7 2s are 14, 7 1s are 7। तो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, x की पावर 2 1s are 2 मल्टीप्लाई बाय
बाय 3 1 जार 3 मल्टीप्लाई बाय z 5 1 जार 5 इस तरह से। इसके बाद डिनोमिनेटर में y की पावर 2 1 जार 2 एंड z की पावर 1 इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इनको कॉमन लेना है, यानी कि x y z और y z। इस तरह हमने क्या करेंगे, जो जो कॉमन आ रहा है उसको हमने कॉमन लेना है। अब x और कहीं भी नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल x2 उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है और आगे y की पावर 3। अब y कहीं और आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, और जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर आती है न्यूमिनेटर में, उसकी जो पावर है अगर पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, अगर नेगेटिव में है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव में 2 है तो ऊपर आएगी, तो ये -2 हो जाएगी। उसके बाद है z की पावर 5 और डिनोमिनेटर में z एक ही है और उसकी पावर भी एक है, और वो पॉजिटिव में ऊपर आगे नेगेटिव, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस माइनस करेंगे, तो x की 2 एज इट इज़। उसके बाद क्या आएगा, y की 3 में से -2 किया तो 1 ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। z की पावर 4 इस तरह से। अब हम आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करें देंगे तो ये होगा x2 y z4, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने पार्ट 4 को कंप्लीटली सोल्व किया जी स्टूडेंट्स। तो अब ये पार्ट नंबर 5 है आपके सामने। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस लिहाज से है कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू दी गई है। डेसिमल मतलब पॉइंट, और इस तरह जो डेसिमल आता है, पॉइंट आता है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है। इस तरह अगर आपको वैल्यूज़ के दरमियान में डॉट नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई है, वो मल्टीप्लाई इक्वल होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर आप फोकस करें इस चीज़ पे तो देखें 5, इस डॉट को हम मल्टीप्लाई कर पढ़ेंगे, 5 मल्टीप्लाई आगे 25 है, 25 किसका स्क्वायर बनता है, तो 25 स्क्वायर बनता है 5 का। तो हम क्या करेंगे, 5 इस तरह से उसका स्क्वायर ले लेंगे और n+1 एज इट इज़ उसकी जो पावर है वो लिख लेंगे। आगे साइन माइनस का है तो माइनस अगेन लिख लेंगे। अब फिर से 25 किसका स्क्वायर बनता है, 25 5 का स्क्वायर बनता है, तो हम 5 का स्क्वायर, आगे ये डॉट जो है मल्टीप्लाई के बराबर है, तो हम यहाँ पे डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, और जो ब्रैकेट में 5 है और उसकी पावर 2n है, ठीक है। इसके बाद डिनोमिनेटर की बारी है, तो डिनोमिनेटर में 5 डॉट 5 की पावर 2n+3 माइनस अगेन 25 है, 25 किसका स्क्वायर बनता है 5 का, तो 5 का स्क्वायर n+1, ये हमारे पास इस तरह से हमने इसको किया। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किस तरह होगा, अब जो पावर्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो 25 था इनका स्क्वायर बना लिया। अब मज़ीद अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर हैं उनको आपस में जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये वाली पावर जो है इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को n से मल्टीप्लाई किया तो 2n + 2 1 जार 2, इस तरह से ये लिखा जाएगा। इसके बाद माइनस, फिर ये देखें जब पावर सेम हो और सॉरी बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी। जब बेस सेम हो, देखना यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, और दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो बेस कॉमन ले ली जाती है इस तरह से, और जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो वो किस तरह होगा, देखें ये 2n प्लस ये वाला 2, इस तरह से ही आ जाएगा। बेस सेम थी वो कॉमन ले ली, और जो पावर्स थी वो हमने ऐड कर ली। इसके बाद डिनोमिनेटर में जाएंगे तो यहाँ भी वही हम करेंगे। देखें बेस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगी,
बेस 5 और इसकी पावर क्या 2n+3, 2n+3 और इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसका मतलब यहाँ पे +1 है इस तरह, आगे माइनस। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ पे हम पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 2 का n से मल्टीप्लाई किया तो 2n प्लस 2 1 2, ये हमारा यहाँ तक हमने इसको सोल्व किया। अब मज़ीद अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आप देखें, यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हम इस यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 2n+2 और -5 2n+2, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, ठीक है। यानी कि इस वैल्यू में से जो माइनस के लेफ़्ट साइड पे और माइनस के राइट साइड पे है, ये दो वैल्यूज़ हैं, यानी कि ये a माइनस बी, इस तरह आप समझ लें कि ये a माइनस बी, इनमें से भी a में से कुछ हमने कॉमन लेना अगर देखें, और ऐसी चीज़ कॉमन लेनी जो a और b दोनों में आ रही हो, ठीक है। तो देखें इसके अंदर जो a वाली हमने जिसको मुशाबिया किया है a के साथ, इसके अंदर 5 की पावर 2n+2 और यहाँ भी 5 की पावर 2n+2 दोनों कॉमन है, सेम है, एक जैसे। तो हम इनको क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 5 की पावर 2n+2, इस तरह से हमने इसको कॉमन ले लिया। आगे ब्रैकेट, जब देखें अब इनमें से हमने कॉमन लिया इसको, तो पीछे रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। यहाँ पे इस साइड पे 5 बच गया, तो 5 आ जाएगा, दरमियान में साइन माइनस का है। अब यहाँ पे इसको तो हमने कॉमन ले लिया जो कि ऑलरेडी बाहर है, तो जब इसकी जगह पे जब कोई चीज़ नहीं बची तो हम यहाँ पे सिंपल इस तरह 1 लिख लेंगे। अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो डिनोमिनेटर में भी हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम सेम वही चीज़ दोहराएंगे। देखें अब यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 + 1 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 2n+2 है। तो हम क्या करेंगे, देखें तो हम देखें अब यहाँ पे कॉमन लेने के लिए देखें, यहाँ पे 5 की पावर 2n+3 + 1, अगर 3 + 1 को हम 3 में से 1 को ऐड करें, 3 में 1 ऐड करें, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा, 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2, ठीक है। अब थोड़ा सा आपने फोकस करना है इस चीज़ पे। ये देखें ऊपर वाली वैल्यू को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे अगेन, 2n+2 एंड 5 - 1। अब देखें यहाँ से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, यहाँ से हमने कॉमन लेना है। यहाँ पे देखें 5 की पावर 2n+2 है, यहाँ पे 5 की पावर 2n+4 है, तो यानी कि हमने इसमें से 5 की पावर 2n+2 निकालनी है कॉमन, तो पीछे 5 की पावर 2 बच जाएगी। देखें इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n+2, क्योंकि ये 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से भी हमने 2 ले लिया इधर 4 में से, तो पीछे यहाँ पे 2 बच जाएगा, और जो 2 बच जाएगा उसको हमने इस तरह लिख लेना 5 की पावर 2, और माइनस है दरमियान है, तो ये 5 की पावर 2n+2 ऑलरेडी बाहर कॉमन ली हुई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखें ये 5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2n+2 ये दोनों सेम है, और इनको हमने इस तरह से कटिंग कर दी, तो 5 - 1 4 इस तरह से आ रही है। अब 5 की पावर 2 है, 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये होता है 25 - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 की पावर 24। अब क्या 4 के टेबल में 24 आता है, तो जी 4 1 एंड 4 6 24, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 1/6 आंसर। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट होता है। जी स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको इस जो हमने पार्ट नंबर 4 और 5 किया है इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो क्योंकि इसके अंदर जैसे आपने अभी देखा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे जो हमारे रिमेनिंग जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे चाहे 1 2 3, तो उनसे थोड़े ये डिफरेंट थे। तो बाकी अगर आपको कहीं से ना समझ आई हो तो वो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं।